जय माता दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशा माता माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके गले में एक खास पूजा का डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। महिलाएं इस दिन दशा माता और पीपल की पूजा करके सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, परिवार में शांति और सभी सदस्यों की अच्छी सेहत की कामना करती हैं। दशा माता का व्रत और पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ साथ दशा माता की कहानी पढ़ने और सुनने का भी अत्यधिक महत्व है और इस व्रत में होली के दूसरे दिन से पूजन प्रारंभ करके 10वें दिन यानी चैत्र कृष्ण दशमी तिथि को व्रत का समापन किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सभी दशा माता के 10वें और अंतिम दिन की सभी कथाएं सुनते हैं। आप सब भी दशा माता से अपनी बिगड़ी बनाने और अपनी दशा सुधारने की कामना से इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। सबसे पहले सुनिए गणेश भगवान जी की कहानी। एक बार सास और बहू थी। सास अपनी बहू से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी और वह उसे बहुत परेशान करती थी, यहाँ तक कि वह अपनी बहू को खाना भी नहीं देती थी। बेचारी बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा लेकर जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर से दीपक से थोड़ा सा घी लेती, भोग में से थोड़ा सा गुड़ लेती, पास के शमशान में जाकर बाटी सेकती, बाटी में घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और फिर गणेश भगवान को भोग लगाकर बाकी बचा हुआ खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। ये देखकर गणेश भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। अब बहू तो घर आ गई। उधर अगले दिन जब गणेश भगवान के मंदिर के दरवाजे खुले तो लोगों ने क्या देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर तो उंगली है। ये देखकर मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, लेकिन गणेश भगवान ने उंगली नहीं हटाई। तब तो सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई गणेश भगवान की नाक से उंगली हटाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। ये सुनकर बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश करके हार गए, तू भला क्या करेगी। लेकिन बहू नहीं मानी। सब लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और बहू घूंघट करके अंदर चली गई। पर्दा लगाया गया और गणेश जी से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मैं तो अपने घर से आटा लेकर आती थी, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती थी, शमशान में जाकर बाटी सेका करती थी, उससे भला आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, इसने पहले मुझे भोग लगाया, ये तो मेरी भक्त है। ऐसा कहते ही गणेश जी भगवान ने अपनी नाक पर से रखी हुई उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। अब बहू मंदिर से बाहर आ गई। जैसे ही बहू मंदिर से बाहर आई, बाहर खड़े हुए पंडित जी और बाकी भीड़ ने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो क्या देखा कि गणेश जी की नाक पर तो उंगली नहीं है, बल्कि उनके हाथ में विराजमान है। ये देखकर वे सभी हैरान रह गए। तब सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं अपने ही घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा सान कर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को पहले भोग लगाकर खुद खा लिया करती थी। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और अब मेरी प्रार्थना करने पर उन्होंने उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब लोग प्रेम से रहा करेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबके मान की रक्षा करना, सबका मान बढ़ाना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। एक बार एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा लेकर गंदे कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने रानी लक्ष्मी से पूछा, रानी क्या बात है, तुम इस तरह गुस्सा होकर कोप भवन में क्यों पड़ी हुई हो, तुम क्या चाहती हो। रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि कुलक्ष्मी भी एक रानी थी। अगर उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता तो राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई।
राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और खुद एक घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा कुलक्ष्मी रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। इधर कुलक्ष्मी को राजा की बाट जोहते जोहते सारी रात बीत गई, लेकिन राजा वापस नहीं आया। रानी को प्यास लगने लगी तो वह अपने रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी खोजा, लेकिन कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिला। तब रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के उस जोड़े के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी कुलक्ष्मी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर वापस बैठ गई। दशा माता ने इधर रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आई और रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? रानी कुलक्ष्मी ने उस बुढ़िया माई से कहा कि पहले आप बताओ, आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अब तो रानी कुलक्ष्मी उन बूढ़ी माई के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी सारी विपदा भरी कहानी बुढ़िया माई को सुना दी। आखिर में रानी ने बुढ़िया माई से कहा, माँ जी, अब तो मुझे केवल आपका ही सहारा है, आप ही मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी कुलक्ष्मी के भाई भाभी आदि सारी माया का वहां प्राकट्य हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे सवेरे उठकर दशा माता ने रानी कुलक्ष्मी से कहा, आओ बेटी, नदी में स्नान कर लो, वहां तुम्हें सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने के लिए आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे नदी के किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। रानी ने उन्हें पहन लिया। अब वो चलने को तैयार हुई तो उसे सामने से एक डोली आती दिखाई दी। वह उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सारी महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद से सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने सोचा कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो तो घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर उसने रानी को छोड़ा था। राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ तो उस समय बड़ा घना जंगल था और अब यहाँ बड़ी सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि ये रानी कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया हुआ है। राजा ने रानी कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर उनसे मिलने से मना कर दिया, लेकिन दशा माता ने उसे समझाया कि बेटी, हिंदुओं में तो पति परमेश्वर समझा जाता है, तुम्हें भी यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवा लिया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार कपड़े बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सी रानियां हैं और सबकी शक्ल भी एक जैसी लग रही है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा।
डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियां हैं, अब भला मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था, कहने लगा, राजा जी, रानी तो एक ही है, लेकिन वो बार बार पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, अच्छा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई कहने लगा, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, लेकिन वो छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया और फिर राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। तो रानी कहने लगी, महाराज, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप ही तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे और ये तो सब कुछ मेरी मौसी का किया हुआ है। उन्हीं के कारण ये सारा वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर ही चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब भी मेरा मन चाहेगा मैं आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहेगा तो मैं मौसी के दिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु हैं, हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाएं। राजा ने दशामाता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया। ऐसा लगा मानो एक दूसरे के ही वे हिस्से हों। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशामाता की पूजा किया करे। भगवती दशामाता ने जिस प्रकार रानी कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करना। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, दशामाता की जय। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजा के महल में आई और राजा से कहने लगी, दशामाता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोल उठी, रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशामाता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए रानी ने दासी के कहे अनुसार ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके उस डोरे को गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी से पूछा, रानी साहिबा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये धागा गले में क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने गुस्से में आकर उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहने लगी, महाराज, ये तो दशामाता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। इधर जब रात में राजा सो रहे थे तब दशामाता स्वप्न में एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और अब बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशामाता स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे कुछ दिनों में राजा के सारे ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। यहाँ तक कि अब भूखों मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने रानी दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, महाराज, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह आप रहेंगे उसी तरह मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर चलो दूसरे देश में चलते हैं, वहां पर जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा और रानी देश छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में दोनों को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का एक हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और तब
दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर वे क्या जवाब देंगे, इसलिए अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचकर राजा और रानी दोनों मध्यरात्रि को ही अपने मित्र के यहाँ से कहीं और के लिए चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहां पर हार नहीं था। तब उसने अपने पति को बुलाकर कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। इधर आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव रास्ते में पड़ा। राजा ने बहन के घर में खबर भिजवाई कि तुम्हारे भाई भाभी आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तब वह बोला कि दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं और बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने के लिए आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, किंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। अब वे आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि रानी, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा जब गांव में गया तो वहां से परोसा लेकर चल दिया। वह रास्ते में जा ही रहा था कि कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और झपट्टा मारा तो राजा के हाथ से सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर वह रानी जब मछलियां भून रही थी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियां जीवित होकर वापस नदी में चली गईं। अब रानी उदास होकर सोचने लगी कि जब राजा आएंगे और पूछेंगे कि मछलियां कहाँ गई, तब मछलियों को ना देखकर वे तो यही सोचेंगे कि मैं सारी मछलियां खुद ही खा गई हूँ। इधर जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वे वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। तब राजा कहने लगे कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं भी इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि चलो मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक टपक कर गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी पूछने लगी, राजमाता आप रो क्यों रही हैं? तब राजमाता कहने लगी, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था और तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी कहने लगी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से इस समय मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं सहायता मांगने के लिए यहाँ चली आई हूँ। माता ने कहा, बेटी फिर तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी बनी रानी कहने लगी, माँ अगर मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा ये तो बताओ हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तब बेटी बोली, वो भी इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। जब गांव में उनकी खोज कराई गई तो राजा मिल गए। फिर उन्हें भी महल में बुलवाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं गुजारने के बाद दोनों ने अब अपने राज्य को जाने की बात कही। तब दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, लेकिन चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी कहने लगी, महाराज जी आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर सारी अकेले ही खा ली होंगी, लेकिन वे तो जिंदा होकर वापस नदी में ही चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहने लगी, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो।
ये कहकर उस जगह को खोदा जहाँ पर उसने रोटी और प्याज गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात में विश्राम करने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने की बात से उन्हें नींद नहीं आई। वे दोनों जाग ही रहे थे, तभी आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे दोनों राजा रानी वहां से चल दिए। अब चलते चलते वे राजा भील के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्रों को वापस मांगा। तब भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के पास पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। अब राजा का पहले की तरह ठाट बाट हो गया। राजा नल रानी दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, हे दशा माता, ऐसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी को सुनने के बाद सभी को बोलना चाहिए, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी काई मांगे 36 ही करोड़ देवता की, बाड़ी जी सिया काई, होवे अन्न होए धन होए लाज होए लक्ष्मी, होवे बिछड़ा ना मेलो होवे, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थारे थारी वार्ता को फल और मारे बरत को फल। सभी प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनिए पीपल पथवारी और लपसी तपसी की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी खुद को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का एक लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहने लगे, अरे लड़के रुक जाओ और हमारा न्याय करो। तब वह लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर वापस आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तब माँ बोली, बेटा सबको बड़ा बता देना, किसी को छोटा मत कहना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान व्यक्ति कर ले, लेकिन जब तक वह आपकी पूजा नहीं कर लेता उसे पुण्य नहीं मिलता, उसका ये सभी कार्य पूरा नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। और हे पथवारी माता, आप पथ की धरानी हो, इसलिए आप सबसे बड़ी हो। अब वह लड़का विनायक जी से बोला, हे विनायक जी महाराज, सबसे पहले शुभ कर्म में आपको ही मनाया जाता है। आपको पूजे बिना ध्याए बिना कोई काम ही सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के की चतुराई से प्रसन्न होकर कहा, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। और फिर उस लड़के को परिवार सहित सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और उस पर मिला क्या, थोड़े से जौ। उदास मन से वह लड़का घर आकर अंगूछे को एक कोने में डालकर आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने वह अंगूछा उठाकर कहीं और रख दिया तो उसमें से ढेर सारे हीरे मोती बिखर गए। माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब माँ ने उस बेटे से पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो वह बोला, माँ कोने में जो पड़ा हो देख लो। माँ वहाँ पर गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है और खूब जगमग हो रही है। ये देखकर माँ तो बहुत खुश हो गई। माँ ने झट से अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। ये देखकर माँ और बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको सुख समृद्धि और धन के भंडार देना। प्रेम से बोलिए पाल पथवारी माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता, पूजा पाठ करता, और वही लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे।
तपसी बोला, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं तो रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। नारद जी वहाँ से जा रहे थे। दोनों को झगड़ता देखकर उनसे पूछने लगे कि अरे तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर वह लापसी खाने लगा। अब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो उसके पाँव के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा, क्यों, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। अब तो तपसी को अपनी इस हरकत के लिए बड़ी शर्मिंदगी हुई और वह शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा और उसने नारद जी से पूछा, बताइए देवर्षि, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी कहने लगे, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी ये कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। प्रिय श्रोताओ, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ये थी दशा माता की व्रत में सुनी जाने वाली सभी कथाएं और सच्चे मन से इन कथाओं को सुनने से दशा माता अपने भक्तों की बिगड़ी बनाती हैं, उनकी दशा सुधारती हैं, दुर्भाग्य दूर करती हैं, संतान की रक्षा करती हैं, परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा करती हैं। आप सबने इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुना। आप सब पर भी दशा माता की कृपा हो। सभी प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय।